हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कर रहे हैं NT-SSB TGT मैथ्स की तैयारी, और इस तैयारी में हम कर रहे हैं टॉपिक अलजेब्रा, जिसका एक सब टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा, इसलिए हम PYQs करेंगे। बट उससे पहले हम पढ़ेंगे अलजेब्रा के बेसिक कंसेप्ट्स एंड अलजेब्रिक के भी बेसिक कंसेप्ट। ओके, तो बेसिक आइडेंटिटीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। कुछ और बेसिक क्वांटिटीज़ अलजेब्रिक क्वांटिटीज़ आने वाली हैं, आइडेंटिटीज़ आने वाली हैं, वो भी हम करेंगे आगे। और उसके साथ ही हम सीखेंगे इक्वेशंस बनाना, और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये एज अ होमवर्क आपको मिला था, तो बस हम इसी क्वेश्चंस को सोल्व करने से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार पिछले वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी बेसिक कंसेप्ट करवाए हुए हैं जो कि आपके काम के हैं। यहाँ पर देखिए 2x - y + z का स्क्वायर था, इसको मैं कंपेयर कर रही हूँ a + b + c का होल स्क्वायर से। बट यहाँ पर क्योंकि जो y है, जो सेकेंड क्वांटिटी है, वो नेगेटिव है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, b की वैल्यू -y पुट कर लूँगी। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो अभी उस क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो चलिए, a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ऑलराइट, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करती हूँ तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि जो a की वैल्यू है दैट इज़ 2x। तो जब a का होल स्क्वायर करेंगे, इट इज़ 2x का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या बन जाएगा, 4x²। अगर b की वैल्यू देखूँ तो यहाँ पर आ रहा है -y, तो इस b का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का जब भी हम स्क्वायर करते हैं इट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो यहाँ पे क्या आ गया, +y का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट c को हम कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू है डायरेक्टली z, तो यहाँ पर z का स्क्वायर, तो यहाँ से हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मीन्स कुछ भी सोल्व करने की नीड नहीं है। ऑलराइट, अब यहाँ पे आगे आया +2ab, 2 × 2x × -y। बस ये वैल्यूज पुट की है और मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम, क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × माइनस मीन्स यहाँ पे क्या है, ऑलवेज -1, देन इट बिकम्स -4, तो यहाँ से आ जाएगा -4xy। नेक्स्ट हमारे पास है 2bc। ऑलराइट, तो ये क्या है, 2bc के लिए हम क्या करेंगे, 2 × b की वैल्यू है -y और c की वैल्यू है z, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2yz। नेक्स्ट का हम करेंगे 2ac, 2 तो एज इट इज़, a की वैल्यू है 2x, तो 2 × 2x क्या आएगा, 4x, और c क्या है, z, तो क्या आ जाएगा 4xz, और वो भी पॉजिटिव। ऑलराइट, ये आ गया आपका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, आपको इसको फैक्टराइज करना आना चाहिए, मीन्स वापस जो मेन आइडेंटिटी है उसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखिए, आपको एक आइडेंटिटी ओपन फॉर्म में दी हुई है, उसको खोलकर आपको दिखाया हुआ है, आपको वापस उसको क्या करना है, मेन आइडेंटिटी लाइक a + b + c का होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और हम कंपेयर करें a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac से, तो यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, xy, yz, xz। ओके, तो इसको कंपेयर करने से हमें पता चलता है कि ऐसी ही आइडेंटिटी वापस बनने वाली है। तो इस आइडेंटिटी को वापस बनाने के लिए देखिए हम कन्वर्ट करेंगे, एक बार स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं, फिर इसको सोल्व करेंगे। 4x² + 9x² + 16z² - 12xy - 24yz -
16xz। ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत सिंपल है बट इतना भी सिंपल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी वो साइन में क्रिएट होगी। ठीक है, जैसे हम माइनस 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 दिए हुए हैं तो आपको डिसाइड करना होगा कि मेन आइडेंटिटी क्या बन रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे कि ये 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 16z स्क्वायर। इसको मैं राइट कर सकती हूँ 2x का होल स्क्वायर। ओके, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो यहाँ पे एक्चुअली x नहीं है, यहाँ पे y रहेगा, तो ये आ गया 3y का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ गया 4z का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ वेरी क्लियर, आपको इसको सोल्व करने की नीड नहीं है। आपको ये उठाना है 2x 3y एंड 4z, इसका होल स्क्वायर लगा देना है। बस आपको अब ये डिसाइड करना है कि 2x 3y और 4z पे साइन कौन से आने हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास है -12xy, 2ab वाली फॉर्म। ठीक है, 2ab यानी कि यहाँ से 2x आएगा और यहाँ से 3y आएगा। 2 × 2x × 3y, ये तो आना ही आना है, हमें इस बारे में नहीं सोचना है, हमें सोचना है साइन के बारे में। यहाँ आप देखिए xy, yz, xz तीनों के आगे नेगेटिव का साइन है जब भी। ओके, इट मीन्स इनमें से कोई 2 क्वांटिटीज़ नेगेटिव हैं और एक क्वांटिटी मीन्स एक वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे तीनों के तीनों क्या है नेगेटिव। एक्स वाई यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, इट मीन्स एक्स और वाई में से एक नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। और वाई जेड के आगे नेगेटिव है, इट मीन्स वाई और जेड में से कोई एक नेगेटिव है। एक्स और जेड में से भी सिमिलरली कोई एक नेगेटिव है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक्स को नेगेटिव ले लेते हैं और साथ में अब हम y को नेगेटिव नहीं ले सकते। अगर हमने x को नेगेटिव ले लिया तो हम y को नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव होते तो यहाँ हमारे पास प्लस का साइन आ जाता। तो इट मीन्स y क्या है पॉजिटिव। ठीक है, अब जहाँ पे yz आ गया, y पॉजिटिव है, इट मीन्स z क्या है नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर z को अगर मैं नेगेटिव लगा देती हूँ तो यहाँ भी नेगेटिव होगा। ठीक, बट हमारे पास जो हमारा x है वो क्या है ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आना चाहिए। इट मीन्स हमारी जो अजम्पशन है स्टार्टिंग में कि x नेगेटिव है वो गलत है, x क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। अब हम क्या लेट कर लेते हैं कि जो y है ना y नेगेटिव है। अगर y नेगेटिव है तो ये ठीक है 12xy ये नेगेटिव रहेगा, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पर है yz, y ऑलरेडी नेगेटिव है तो z नेगेटिव नहीं हो सकता, इट मीन्स z हमारे पास क्या है पॉजिटिव है। तो यहाँ से इस तरह से तो हमारा कोई भी कॉम्बिनेशन सेट नहीं बैठेगा, इट मीन्स क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। सो लेट मी चेक। हाँ, एक्चुअली यहाँ पर आएगा प्लस का साइन। इट मीन्स x और y या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव, बट क्योंकि यहाँ पर हमारे पास y और z क्या हैं नेगेटिव, x और z के आगे वाला साइन क्या है नेगेटिव, इट मीन्स x और y दोनों पॉजिटिव हैं और z क्या है हमारा नेगेटिव है। ऑलराइट, तो यहाँ से हम क्या करेंगे प्लस का साइन और यहाँ हम लगाएंगे माइनस का साइन और ये आ गया हमारा आंसर। तो हमने इसको कर लिया है फैक्टराइजेशन, 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इसको करना है सॉल्व। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो ध्यान दीजिए इसमें करना क्या है, बहुत सिंपल सा है, एक ही स्टेप, बट वो स्टेप हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2x² है और हमें इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो √2 का स्क्वायर होता है ना दैट इज़
2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, √2 x का स्क्वायर, y का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ओके, और 8z को हम लिख सकते हैं 2√2, z है ही सही साथ में, तो ये आ गया इसका स्क्वायर। आपको क्या करना है, इसको √2x प्लस y एंड 2√2z, ये आपको ब्रैकेट में लिख लेना है, होल स्क्वायर लगा लेना है। अब हमें डिसाइड करने हैं साइन। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक्स वाई के आगे नेगेटिव का साइन है, इट मीन्स x और y में से एक क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, yz के आगे हमारे पास प्लस का साइन है, तो इट मीन्स y और z या तो दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव। ठीक है, तो हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। मीन्स यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा जो y है वो पॉजिटिव है। यहाँ देखिए xz की जोड़ी है, ठीक है, और आगे साइन है माइनस का, इट मीन्स x और z में से एक क्वांटिटी नेगेटिव है, जो कि हमने यहाँ पे क्या मान ली, x नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के आगे माइनस का साइन लगाएंगे और बाकी दोनों क्वांटिटीज़ के आगे प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ आवर आंसर। आपको इस पार्ट को सोल्व करने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ से बेसिक ABC की वैल्यू पता लगानी है और साथ में यहाँ से सिर्फ साइन देखना है और वो साइन साथ में लगा देना है। तो लीजिए, कर लिया हमने इसको फैक्टराइज। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 2x प्लस 1 का होल क्यूब। देखिए, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने की थी कल भी और परसों भी। तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या बनती है हमारे पास, a प्लस b होल क्यूब। ओके, जब हम इसको ओपन करते थे तो हमारे पास क्या था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। जो हमने की थी वो क्या थी, जो मैंने आपको करवाई थी, वो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी हमने की थी, ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी एक ही बात है। देखिए, ये तो सेम है ही सही, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो यहाँ पे जो 3ab है ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर है a प्लस b, तो अगर मैं 3ab को ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ आ गया 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। तो ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी दोनों एक ही बात है। तो इससे क्या हो गया, हमें सोचने की नीड नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कंपेयर करने पे हमें पता चलता है a की वैल्यू क्या है 2x एंड b की वैल्यू है 1। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे 2x का क्यूब प्लस b क्यूब के लिए 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वेयर b मीन्स 2x स्क्वेयर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वेयर। चलिए ओपन करते हैं। 2x का क्यूब क्या होता है, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 2x का स्क्वेयर क्या होगा हमारे पास, 4x स्क्वेयर, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 12x स्क्वेयर। 3 2 ज़ा 6, 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, सो 3 2 ज़ा 6x। ये आ गया हमारे पास आंसर। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है। ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, बट ये हमें आनी ज़रूर चाहिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेसिक्स हैं बिल्कुल, इनके बिना हम आगे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद आप एक लेवल अप के क्वेश्चंस कर पाएंगे। नाउ इट इज़ 2a माइनस 3b होल क्यूब। ओके, जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं 2a माइनस 3b होल क्यूब, तो ये हम कंपेयर कर पाते हैं एक क्वांटिटी से, a माइनस b का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b माइनस 3ab
स्क्वेयर। तो यहाँ से शायद हमने साइन में थोड़ी मिस्टेक की है। देखिए यहाँ पर आएगा माइनस का साइन और यहाँ पर आएगा प्लस का साइन। अब मैंने ये मिस्टेक क्यों की? क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन में या आइडेंटिटी में साइन का जो है कन्वेंशन है वो हम अक्सर भूल जाते हैं। तो उसको आप याद कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ पे b क्या है? नेगेटिव, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे b की वैल्यू है वो कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी। इसीलिए जब यहाँ पर b है तो यहाँ पे माइनस का साइन। बट यहाँ पॉजिटिव कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर b स्क्वायर है। जब b स्क्वायर है तो हम लेंगे पॉजिटिव, जब ओनली b है देन इट इज़ नेगेटिव। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन फर्दर। देखिए 2a माइनस 3b का होल क्यूब, अगर इसको कंपेयर करेंगे हम a की वैल्यू क्या ले लेंगे? 2a और b की वैल्यू ले लेंगे 3b और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2a होल क्यूब प्लस 3b होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वेयर। a की वैल्यू हमने क्या ली है? 2a का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर अगर मैं बोलती हूँ a की वैल्यू मैंने क्या ली है? 2a, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसीलिए जब क्वेश्चन में a b दिया हो आप आइडेंटिटी लिखिए xy की फॉर्म में, और अगर क्वेश्चन में xy दिया हो आप आइडेंटिटी लिखिए ab की फॉर्म में। ओके, तो यही बात मैंने आपको कल भी बताई थी। तो माइनस 3a स्क्वायर b के लिए यहाँ पर वैल्यू क्या है हमारे पास? 3b, ठीक है। नेक्स्ट है प्लस 3ab स्क्वायर। a की वैल्यू फिर से हम क्या लेंगे? 2a, b की वैल्यू है माइनस 3b का स्क्वायर। ओके, माइनस 3b का स्क्वायर लिख लो या सीधा b स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि आंसर क्या रहने वाला है? पॉजिटिव। तो चलिए करते हैं सॉल्व। 2 का क्यूब अक्सर हम एग्ज़ाम में क्या कर जाते हैं? 6, 2 3 ज़ा 6, बट 2 का क्यूब होता है 8। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हम ऐसे सिली मिस्टेक्स एग्ज़ाम में ना करें। 3 का क्यूब इज़ 27, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27b क्यूब आ गया। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, माइनस 36ab। नेक्स्ट इट इज़ 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18ab स्क्वायर। यहाँ भी a का स्क्वायर लगाना रह गया था तो ये हम लगा रहे हैं, और यहाँ से आ गया ab स्क्वायर। सो अब देखिए ये जो टर्म्स हैं ये आपस में लाइक टर्म्स नहीं हैं, हम इनको आगे सोल्व नहीं कर सकते। सो दिस इज़ आवर आंसर। ओके, आई होप कि आपको क्लियर है। अगर नहीं तो आप एक बार खुद ट्राई कीजिए, और फिर भी क्लियर नहीं होता तो प्लीज़ वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए। एक और क्वेश्चन करेंगे हम, बहुत इजी और बहुत सिंपल सा, इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन है 102 होल क्यूब। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 2 होल क्यूब। अगर आपने कोई वैदिक आइडेंटिटी सीखी हुई है मल्टीप्लाई की, लाइक 102 यहाँ रख के हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, देन इट इज़ डिफरेंट। बट अगर आइडेंटिटी मेथड आप लगाओगे तो भी ये बहुत इजीली हो जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही हमें करना है। 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b मीन्स 100 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको हमें लास्ट में क्या करना होगा? सिर्फ ऐड करना होगा। यहाँ पे मैं 6 zeros लगा रही हूँ बिकॉज यहाँ पे ये क्या है? 100 का क्यूब प्लस 8 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 2 ज़ा 6, 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 zeros। 4 zeros क्यों लगी? बिकॉज जब हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 zeros आ जाएंगी। 100 का स्क्वायर मीन्स 100 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 4 zeros। ओके, इतनी मल्टीप्लाई तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको आती होगी। चलिए नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1200। अब आपको करना क्या है? इसको सिर्फ ऐड कर लेना है, जिससे आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा।
चलिए अब करते हैं फिर से फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन, और इस बार जो फैक्टराइजेशन हम करने वाले हैं वो है क्यूबिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड, लाइक a प्लस बी का होल क्यूब एंड a माइनस बी का होल क्यूब। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वेयर b प्लस 6ab स्क्वेयर। अगर हम आइडेंटिटी को याद रख पाएँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर, तो उसके पैटर्न से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर वही आइडेंटिटी लगेगी। बस हमें उसको कन्वर्ट करना है फॉर्म में। यहाँ पर सिर्फ a का क्यूब नहीं था, इस पूरी क्वांटिटी का क्यूब था, तो ये आया 2a का होल क्यूब, b का होल क्यूब। अब हमें आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों साइन पॉजिटिव हैं। इट मीन्स हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी है। ये क्या आ गया, 2a प्लस b का होल क्यूब आ गया। नेक्स्ट हम एक और कर रहे हैं 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वेयर b प्लस 6ab स्क्वेयर। सेम क्वेश्चन बट विद डिफरेंट साइन। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो हमें यहाँ पर अगर हम पैटर्न से इसको कंपेयर करें, क्या पैटर्न था, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। सॉरी एक्चुअली यहाँ पर शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में प्लस कर दिया है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, माइनस ही आना चाहिए। ओके, यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन रहना चाहिए। ये थोड़ा माइंड से स्किप हो गया और शायद मिस्टेक से हो गया। चलिए यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, माइनस का ही साइन रहेगा। कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको होल क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये नंबर कौन से नंबर का क्यूब है। तो याद रखिए 2√2 का क्यूब 8 होता है। ओके, करके दिखा देती हूँ। 2√2 का स्क्वायर 8 होता है, बट जो 2 का क्यूब होता है वो 8 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2a का क्यूब, ओके, माइनस b का क्यूब। आगे सोल्व करने की आपको नीड नहीं है, सीधा उठाइए 2a माइनस b ब्रैकेट में रखिए और होल क्यूब लगा दीजिए। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है कई बार। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम 27 p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वेयर प्लस 1/4 p। तो चलिए करते हैं सॉल्व। 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो मैंने यहाँ राइट किया 3p होल क्यूब। ओके, 216 किसका क्यूब है, इट इज़ ऑफ 6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/6 का क्यूब माइनस 9/2 p स्क्वेयर। देखिए यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो सेकंड नंबर है या सेकंड टर्म है उसके साथ p या q कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम क्या कंसीडर करेंगे, 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए क्या आया, p स्क्वेयर, और यहाँ पे ओनली p। इट मीन्स हमें ये भी सोल्व करने की नीड नहीं है आगे, हमें सीधा उठाना है 3p माइनस 1/6 ब्रैकेट में बंद करना है और होल क्यूब लगा देना है। इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वेयर b प्लस 108 b स्क्वेयर। तो इसको भी हम पैटर्न से कंपेयर करें अगर, तो हमें पता चल जाता है a क्यूब b क्यूब a स्क्वेयर b a b स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे किसका क्यूब है, ये 4 का, तो हम लिख लेते हैं 4a क्यूब, ये 27b क्यूब, ये 3b का होल क्यूब। ठीक है, और कुछ हमें सोचने की नीड अब नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 4a माइनस 3b ब्रैकेट बंद एंड इट इज़ होल क्यूब एंड दिस इज़ योर आंसर।
आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट आइडेंटिटी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि इसके जस्ट बाद आने वाली है। आप इस वीडियो के क्वेश्चंस प्लीज़ ध्यान से कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत काम आने वाले हैं।